हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज अपने इंजीनियर के साथ आ गया हूँ ऑटो लेवल के बारे में सारी जानकारी शेयर करने। तो ये जानकारी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ऑटो लेवल के बारे में, तो सबसे पहले हम ऑटो लेवल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में जनरली अगर बात करें तो कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? लेवल्स देने में, लेवल बी, स्लोप देने में, शटरिंग का लेवल दिलवा लो, स्लैब का लेवल दिलवा लो, बीम का लेवल दिलवा लो, अपने नालियों में स्लोप दिलवा लो। हर जगह ऑटो लेवल का काम है। जहाँ भी लेवल का काम आ रहा है वहाँ ऑटो लेवल लेके जाओ, ठीक है। सबसे पहले इसको सेट करना सबसे पहले ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको इसका सेट करने आता हो, ऑटो लेवल को सेटअप करने आता हो। तो ऑटो लेवल सेटअप करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उससे पहले आप समझो इसके बारे में। इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइपॉड। ट्राइपॉड आपको मैंने सेट करना बताया, कैसे करना है सेट। ट्राइपॉड जो भी स्थिति में हो, आपको एक लेग जो है सामने रखना है, बाकी के लिए क्या करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करके लेके आना है। और ये आपके हिसाब से लेवल्ड होना चाहिए। ये जो है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लेवल्ड होना चाहिए। उसके बाद से आएगी कहानी, शुरू करते हैं अपन। इसको बोलते हैं ऑटो लेवल का बेस प्लेट, राइट। तो बेस प्लेट और जो ट्राइपॉड का बेस प्लेट है, तो जो ट्राइपॉड का बेस प्लेट है, जो ऑटो लेवल का बेस प्लेट है, वो ग्राउंड से पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या? ये लेवल्ड होना चाहिए। अगर ये लेवल्ड है, आपका ट्राइपॉड लेवल्ड है, तो आपका 50% काम डन है। अगर यही लेवल नहीं है तो आप इन लेवलिंग स्क्रू से लेवल करने में आपको बड़ी समस्या आने वाली है। तो पहले ये लेवल होना जरूरी है ट्राइपॉड का, ठीक है। तरीका आपको बता दिया मैंने। एक लेग सामने रखिए, दो लेग पीछे लेके आइए, ठीक है। जैसे भी हो, ये एक मेथडोलॉजी है, आप अपना मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे आप काम करोगे, लगातार काम करोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं तो कैसे भी खड़ा कर सकता हूँ। अच्छी बात है, मेथड सीख लो, आप जैसे करना चाहो करो, बट ये लेवल में होना मांगता, ये लेवल में होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग स्क्रू। इसको क्या बोलते हैं? फाइन एडजस्टिंग हॉरिजॉन्टल नॉब, या इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रू। इसको बोलता हूँ मैं, सॉरी, इसको बोलता हूँ एडजस्टिंग स्क्रू। नॉर्मल एडजस्टिंग कैसे? आप थोड़ा मूवमेंट को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मैं इस स्क्रू घुमा रहा हूँ राइट साइड में, तो देखिएगा अब मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है ना बहुत फाइन घूम रहा है, राइट, बहुत फाइन घूम रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से घुमाऊंगा तो क्या घूम रहा है? लेफ्ट साइड में घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? एडजस्टिंग नॉब। ये जो स्क्रू है इसको बोलते हैं फोकसिंग नॉब। ये जो स्क्रू है इसको बोलते हैं फोकसिंग नॉब। इसकी सहायता से जब आप रीडिंग ले रहे होंगे, तो आपका जो रीडिंग स्टाफ है, जब आप रीडिंग ले रहे होंगे तो ये जो रीडिंग्स हैं ये क्लियर दिखनी चाहिए ना। तो क्लियर नहीं दिखेंगी ये, तो अपन क्या करते हैं? फोकसिंग नॉब की हेल्प से क्या करते हैं? थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं कि जो रीडिंग है वो क्लियर हमको देखे। क्लियर दिखने के लिए करना पड़ेगा अपन को फोकसिंग नॉब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको पकड़िए प्लीज। अब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस सर्वेयर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। थोड़ा आई पीस दिखाइए। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आई पीस। ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं आई पीस। यहाँ तक कहानी समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं पेंटा मिरर। जो पेंटा मिरर में जो आपको बबल की स्थिति दिखती है, वही स्थिति बबल वॉल्व में हो इसकी ज़रूरी नहीं है। जो बबल का वॉल्व होता है, थोड़ा नज़दीक लाइए कैमरे को, ये जो बबल का वॉल्व है, इसमें जो भी बबल की स्थिति होगी इसका जस्ट मिरर इमेज होगा जो पेंटा मिरर में बनेगा। मतलब अगर इसमें बबल नॉर्थ में है तो इसमें कहाँ दिखाएगा? साउथ में। इसमें ईस्ट में है तो इसमें वेस्ट में। जस्ट मिरर इमेज बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस लिखा होता है, तो एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है? मिरर में। आप जब मिरर में देखोगे तो वो सीधा दिखिएगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेंटा मिरर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पेंटा मिरर। वन लास्ट थिंग, इसको बोलते हैं या आई साइड। आई साइड का काम क्या होता है? जब आप रीडिंग स्टाफ को देख रहे होगे, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं और ये जो सामने पॉइंट्स है, तो आपका जो आपका आई लाइन होनी चाहिए, ये इसी के बीच से होते हुए जाना चाहिए। आप जो इंस्ट्रूमेंट टारगेट करोगे वो इसी के बीच से टारगेट करोगे। अंडरस्टूड है क्या? इसको क्या बोलते हैं? आई साइड। क्या बोलते हैं? आई साइड। ये आई साइड कई तरह के दिखते हैं। कई बार ट्रायंगल बना होता है, कई बार प्रिज्म लगा देते हैं, और हमारे केस में ऐसा कुछ है मैकेनिज्म। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? रिपीट कर देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग स्क्रू। इसको एडजस्टिंग नॉब। इसको फोकसिंग नॉब। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको आई पीस, राइट। इसको क्या बोलते हैं?
पेंटा मिरर, क्या बोलते हैं इसको? पेंटा मिरर। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। और इसको क्या बोलते हैं? आई साइट। इसको क्या बोलते हैं? आई साइट। आई होप आपको ये अभी तक समझ में आया होगा। जो भी हमारे ऑटो लेवल कंपोनेंट है वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिए। अब हम बात करते हैं कैसे करते हैं बबल सेंटर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बबल की स्थिति क्या है। अगर मैं देख पा रहा हूँ बबल की स्थिति है, तो चूँकि मैं पेंटा मिरर से ही करूँगा। पेंटा मिरर दिया ही इसीलिए गया है क्योंकि आपको बार बार बबल वॉल में देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिंपली पेंटा मिरर में देखिए और उसके हिसाब से अपना जो भी आपका मेथोडोलॉजी है आप बना लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जैसे कि मैंने बताया ये सोकिया का है, ऐसे कई कंपनी का आते हैं। जैसे मैंने एक लाइका का भी यूज़ किया हुआ है, सोकिया का भी यूज़ किया हुआ है। तो आपको लाइका में क्या होता है ना, ये जो आपके लेवलिंग स्क्रूज हैं लाइका में कोई समस्या नहीं आती। इसको कितना भी खोल लो, कितना भी बंद कर लो, कोई समस्या नहीं थी। बट सोकिया में क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना होता है जब आप खोलोगे तो 50% ही खुले होने चाहिए। चलो व्यूअर को भी दिखाइए 50% कहाँ दिखता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% का मार्क लगा हुआ है, राइट। तो मैं इसी की बात कर रहा था। इसके बाद से मैं आपको बबल भी दिखा देता हूँ। अभी जो बबल की स्थिति है मैंने वीडियो में डाल दिया है। अभी जो बबल की स्थिति है वो है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं उसको, नॉर्थ वेस्ट। ये किसके हिसाब से बता रहा हूँ ना, पेंटा मिरर के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रू को 50% खोल लेना है। सबसे पहले स्क्रू क्या करना है, 50% खोल लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको एडजस्ट करना है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो बबल है वो लेफ्ट साइड में, मेरा जो बबल है वो क्या है, लेफ्ट साइड में। तो मैं राइट साइड का स्क्रू इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैं राइट साइड का इस्तेमाल करूँगा। स्क्रू थोड़ा सा घुमाया मैंने। अब आप सभी लोग आके देखो कि अभी बबल की स्थिति क्या है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये तीनों लेग से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप आराम से दूर खड़े होकर भी देख सकते हो। अभी बबल की जो स्थिति है वो नॉर्थ में है। कहाँ है, नॉर्थ में। मैंने सिर्फ किसका इस्तेमाल किया, एक स्क्रू का इस्तेमाल किया, 1 सेकंड लगा और बबल कहाँ आ गया, नॉर्थ में। हमको क्या ध्यान रखना है ना, तो अभी बबल मैंने सिर्फ ये वाला स्क्रू घुमाया और बबल क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट से घूम के कहाँ आ गया, नॉर्थ में। ये कहाँ था, यहाँ कहीं था, ये यहाँ कहीं था जहाँ मेरा थंब है। ये जैसे मैंने राइट वाला स्क्रू घुमाया तो ये रोटेट होकर कहाँ आ गया, नॉर्थ में, ठीक है। कहाँ आ गया, नॉर्थ में। आप सभी लोग इसको एग्जामिन भी कर सकते हो कि सिर्फ एक स्क्रू घुमाने से कैसे नॉर्थ में आ जाता है। क्यों हमको नॉर्थ में लाना था, क्यों हमको साउथ में लाना था, क्योंकि जब नॉर्थ या साउथ में आ जाती है इंस्ट्रूमेंट, जब बबल आपका नॉर्थ या साउथ में आ जाता है तो रीडिंग को, अपने जो स्क्रूज हैं इनको एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ इस स्क्रू से, स्लाइटली इस स्क्रू से क्या हो जाता है, वो सेंटर में आ जाता है। तो पहला जो मकसद होता है वो यही होता है, या तो नॉर्थ में आ जाए या साउथ में आ जाए या शार्प ईस्ट में या शार्प वेस्ट में आ जाए। सभी लोग एग्जामिन कर लें कि बबल की स्थिति क्या है। देखिए सभी लोग आके, बस लेग का ध्यान रखना, लेग मत टच करना, स्क्रू मत घुमाओ। है क्या, आप भी देखो बबल नॉर्थ में है क्या, नॉर्थ मतलब टॉप पे पेंटा मिरर में। उसमें साउथ में रहेगा, हाँ उल्टा दिखता है ना पेंटा मिरर में। देख लो सिर्फ एक स्क्रू घुमाया है ना, आप भी देख लो। आजा फाद तुम भी देख लो। तो बबल अभी कहाँ है, नॉर्थ में। तो मुझे सिर्फ एक टास्क है कि मैं इस स्क्रू की हेल्प से उसको क्या करूँगा, सेंटर में लाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं करता हूँ ट्राई। आ गया सेंटर में बबल, देखिए आप लोग भी देखिए। सेंटर में सिर्फ 2 से 3 सेकंड का काम है ये, 2 से 3 सेकंड का। सभी लोग देखो, हाँ बिगाड़ देते हैं तो हाँ देख सकते हो ना कैमरा, आप देख सकते हो बिल्कुल बबल ये जो येलो वाला सर्कल है उसके बिल्कुल बीचों बीच में है। जब ऐसी स्थिति आती है तभी अपन रीडिंग शुरू करते हैं। अंडरस्टूड है ये कहानी? यस सर। बढ़िया, चलिए अब शुरू करते रीडिंग लेना। तो आई होप इंजीनियर्स आपको मैं आज ऑटो लेवल की पूरी कहानी, कैसे काम करता है, कैसे हम काम करते हैं, ऑटो लेवल सेट करते हैं, कैसे बबल सेंटर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो समझाई वो आपको समझ में आई हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और बहुत सारे स्किल, साथ में ऑटो लेवल, चाहे लेआउट करना या फिर BBS निकालना या फिर एस्टिमेशन करना, बहुत सारे स्किल सेट हैं जो सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, आपको भी सीखना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 9111001234 पे कॉल करना है और आपको हमारा जो भी कोर्स है, हमारा जो काउंसलिंग टीम है उस पर कॉल करके आपको अपना कोर्स ज्वाइन कर लेना है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।